हेलो एवरीवन गाइस। आज बात करेंगे तीन स्पेशल स्टॉक्स के बारे में। स्पेशल इसलिए क्योंकि सम ऑफ दीज आर कॉन्ट्रा बेट्स। काफ़ी लोगों के लिए कॉन्ट्रा बेट्स होते हैं कि इस पे लगाएं, पैसे लगाएं या नहीं लगाएं। बट एक्चुअली फंडामेंटली थोड़ी दिक्कतें हैं। बट ओवरऑल अगर आप मार्च 2020 के मार्केट स्लाइड के बाद देखें तो तीनों स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एंड आई एम जस्ट शेयरिंग अ पर्सपेक्टिव विच वी हैव शेयर्ड ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इफ़ यू हैव नॉट गॉट योर सेल्फ ट्रेंड एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, और आप मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टू कनेक्ट फॉर द बेस्ट एनालिसिस। बेस्ट तो मैं कभी कहना नहीं चाहता, हर इंसान की एनालिसिस उसके रिसर्च के ऊपर होती है। इट इज़ वन ऑफ द बेटर एनालिसिस, और इतना है कि अभी तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। वो हमारा एक मूल मंत्र रहता है कि ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क कम रखेंगे और किसी भी इन्वेस्टर का कभी नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। सो द थ्री स्टॉक्स वेरी क्विकली: अशोक लेलैंड, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स एंड विनती ऑर्गेनिक्स। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड। गाइस, समवेयर इन द मिडल ऑफ द पैंडमिक 2020 के बीच में कहीं ना कहीं ये स्टॉक 39 रुपीज़ पे आया था। उस वक्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हालांकि हम लोग पोजिशनल टारगेट्स कभी कभी मेंशन करते हैं, कंपनी फंडामेंटली दिक्कत से गुजर रही है। पूरा जो ऑटो सेक्टर था वो लास्ट 3-4 साल से दिक्कत से गुजर रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत थी, रिकवरीज बराबर नहीं हो रही थी, इन्वेंट्री लेवल्स पाइल अप हो रहे थे। बहुत सारी उनकी, इफ़ यू रिमेंबर 2018 जनवरी में जब NBFC क्राइसिस हुआ IL&FS का, उसके बाद से कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें ये मार्केट लीडर है, एक्चुअली स्पीकिंग टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड का नाम बहुत लिया जाता था, बट कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत थी जिसके वजह से ये स्टॉक कंटिन्यूसली 2018 मार्च के बाद गिरता ही जा रहा है। 155 लेवल से गिर रहा था, गिरते 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 पैंडमिक जून 2020 या समवेयर अराउंड उस वक्त तक 39-45 इस रेंज में आ गया। उस वक्त हमने पहला टारगेट इसका पोजिशनली, पॉइंट टू बी नोटेड, पोजिशनल टारगेट दिया था 93। वो टारगेट अचीव हुआ, उस पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आया। मैंने एक मैसेज करके फिर से आप लोग को कहा था, एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया था अशोक लेलैंड पे कि 93 पे भी ये लेने लायक चीज़ है। क्योंकि समटाइम्स कॉन्ट्रा बेट्स में क्या होता है, फंडामेंटल्स कंपनी के क्लियर नहीं है, लेकिन कंपनी अपने सेक्टर में इतनी बड़ी है, इट इज़ सच अ बिग कंपनी इन इट्स सेक्टर, और प्रमोटर जो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मैनेजमेंट की जो डेप्थ है, पेडिग्री है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिंदुजा ब्रदर्स की कंपनी है। अभी भी जो 135-134 के आसपास चल रहा है, बहुत सारे हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो 150 लेवल्स पे अटके हुए हैं। अभी उनको एग्ज़िट का चांस मिलेगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, एनालिसिस बहुत डेप्थ में है। अगर आप अशोक लेलैंड में इन्वेस्टेड हैं इवन एट हायर लेवल्स, तो बने रहिए जब तक ये यहाँ से, वी डोंट नो 200 पर शेयर कब क्रॉस करेगा। लेकिन अब कमर्शियल व्हीकल एज अ सेगमेंट पूरा री रेट हो रहा है। देयर इज़ अ बिग बाउंस विच इज़ कमिंग इन ऑटो स्पेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पूरा बाउंस आ रहा है। कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इस कंपनी के खुद के सेल्स के नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत ही एनकरेजिंग नंबर्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग जज कर रहे हैं राइट थ्रू द पैंडमिक, और कंपनी अभी उभर के आ रही है। तो अभी वो री रेटिंग, वैल्यू अनलॉकिंग का सब समय आया है। अगर अभी आप निकलेंगे इतने साल रुकने के बाद, देन देयर इज़ नो पॉइंट, फिर मतलब ही नहीं रहा पोजिशनल इन्वेस्टमेंट का। तो पोजिशनली अच्छी कंपनी है, आगे बढ़ सकती है। एग्जैक्ट टारगेट इस वक्त बताना सही नहीं होगा, लेकिन स्लो मूविंग काउंटर है ये, थोड़ा स्लो एंड स्टडी चलता है, बट रिटर्न्स मोर और लेस देके जाता है। सेकेंड पिक, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। इसके बारे में भी अगर आप हमारे वीडियोस चेक करेंगे, बहुत सारे अपडेट्स और वीडियोस इस पर डाले हुए हैं। फ़िलहाल आज आपने देखा 3 मार्च की क्लोजिंग पे 111 तक ये जाके टच करके आया। वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी ऑल्सो, बिकॉज इन्होंने एक राइट्स इशू किया था जो काफ़ी सक्सेसफुल था। 3000 करोड़ के आसपास का राइट्स इशू था। द कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द टीम बिहाइंड द कंपनी इज़ वेरी क्लियर कि एटलीस्ट उनको गाइडेंस और कंपनी की तरफ से गाइडलाइंस ऐसे मिले हैं कि इस कंपनी को अगला बजाज फाइनेंस बनाना है। अब आई वुडेंट से कि हम उन पे भरोसा करें, ये तो लूज स्टॉक हो जाएगा,
लेकिन अगर ये बजाज फाइनेंस की 1/4 कंपनी भी बन गई यहाँ से, तो इन्वेस्टर के लिए 15-20 गुना रिटर्न जमा हो सकता है। अगर आपने L&T फाइनेंस पे भी हमारी कमेंट्री, हमारे वीडियोस देखे होंगे, आप स्क्रॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं L&T फाइनेंस का जो हमारा पहले के वीडियोस थे वो भी डाल दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। हम लोग बहुत बुलिश थे पहले से अच्छी कंपनी को लेके। इस कंपनी में भी ये कॉन्ट्रा बेट है, तो इसमें आपको फंडामेंटल्स थोड़े डगमगाते हुए दिखेंगे, यहाँ वहाँ लगेगा कि यार ये क्या है, इसका ROC सही नहीं है। बट कॉन्ट्रा बेट्स की खासियत एक होती है कि कभी कभी आपको बियॉन्ड द ऑब्वियस देखना है। अब NBFC स्पेस में छोटी सी कंपनी है, ये ग्रो कर रही है, और अगर NBFC सेक्टर ग्रो करेगा तो L&T फाइनेंस जो इस वक्त एक सही जगह सही वक्त पे है वो ग्रो कर सकती है। पेडिग्री स्ट्रॉन्ग है। अगेन जो पेरेंट लार्सन एंड टूब्रो फैमिली है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप जानते हो। तो पेडिग्री, हाई पेडिग्री है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इज़ देयर, सब कुछ इनके फेवर में ही है मोर और लेस। तो ओवरऑल इस पे भी पोजिशनली अगर आप देखें तो अराउंड 132 लेवल्स यहाँ से भी हमें दिखते हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हो सकता है 3 मंथ्स के पहले आ जाए, बट बने रहिए इस स्टॉक में, दैट इज़ व्हाट वी वुड एडवाइस। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक में हमारा वीडियो देखने के बाद कोई भी पोजीशन बनाने के पहले प्लीज़ अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार व्यू ले लीजिए। ये हमारा पर्सनल व्यू है एंड डिस्क्लेमर हम लोग ऑलरेडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। थर्ड स्टॉक, ऑल 3 स्टॉक्स पे ये डिस्क्लेमर अप्लाई होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विनती ऑर्गेनिक्स। इस कंपनी पे मेरी नज़र काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, जब से मैंने रियलाइज़ किया कि ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर पोजीशन कमांड कर रही है। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर में आपको अच्छा खासा एक अप मूव दिखेगा। पैंडमिक के बाद व्हाट हैज़ हैपेंड, चाइना की तरफ से जो APIs फार्मा इंडस्ट्री में आते थे और बहुत सारा ऐसा मटेरियल आता था, वो कम्प्लीटली उस पर रोक लग गई थी। नाउ विनती ऑर्गेनिक्स 2 प्रोडक्ट बनाती है। ऐसे तो इनके बहुत सारे छोटे छोटे और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं इनके। और IBB जो इनका एक प्रोडक्ट है, जो ब्रूफेन करके टैबलेट आप खाते हैं, उसमें IBB एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लगता है। IBB बनाने वाली दुनिया में 72% मार्केट शेयर विनती ऑर्गेनिक्स के पास है। इसका मतलब दुनिया में जहाँ भी ब्रूफेन और बेसिक मेडिसिन बिकेंगी, उसमें जहाँ ये IBB का कंपोनेंट लगेगा, 72% ऑर्डर्स इन्हीं को मिलने वाले हैं। और इसका स्टॉक ग्रोथ देखिए आप, लास्ट 6 महीने सितंबर 3 से मार्च 3 तक इस कंपनी ने करीब 30-36% के रिटर्न्स दिए हैं इन 6 मंथ्स। और ऐसा नहीं है कि ये इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ कॉन्ट्रा बेट। विनती ऑर्गेनिक्स हमारे मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया में लगभग सही उतर रही है। देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी अभी पूरी तरह से इसका जज नहीं हुआ है, बट मैंने आज ये स्टॉक इसलिए उठाया क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस पर नज़र रखिए। 1400 लेवल्स पे चल रहा है, अभी भी हमें लगता है कि ये ग्रो कर सकता है। इसने लास्ट 15 साल में 20 टाइम्स कुछ रिटर्न्स दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। लेकिन इस स्टॉक में आगे मोमेंटम है बिकॉज सही वक्त में सही सेक्टर में ये मार्केट लीडर है। एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में वन ऑफ द मेजर ओवर द काउंटर ड्रग्स में ये मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर की तरफ ही मार्केट जा रहा है। चाइना का सारा नुकसान इस कंपनी को फ़ायदा दे रहा है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो उस वजह से वी आर वेरी क्लियर, वी आर वेरी बुलिश कि विनती ऑर्गेनिक्स भी आपके रेडार पे जस्ट फ्रॉम अ पोजिशनल एस्पेक्ट होना चाहिए। इस स्टॉक पे भी टारगेट देना इस वक्त सही नहीं होगा, इट विल बी बैड, मतलब इट विल बी इनकरेक्ट ऑन आवर पार्ट। लेकिन इस पर नज़र रखिए, नज़र बनाए रखिए एंड जस्ट कीप ट्रैकिंग। यहाँ से ये 3 स्टॉक्स, स्पेशली जो पहले 2 स्टॉक्स थे उन पे रखिए। विनती भी स्लो मूविंग है, लेकिन स्लो मूविंग डज नॉट मीन नो ग्रोथ, इट जस्ट मीन्स कंसिस्टेंट ग्रोथ, राइट? Have a nice day, keep profiting, and I'll see you again.